नमस्कार, संबो डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करने जा रहे हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है, इसकी बात अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब अपन पढ़ते हैं सहसंयोजक बंध को सिद्धांत। सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए आधुनिक सिद्धांत जो है वो कौन कौन से दिए गए। देखिए, तो आज जो है अपन पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला जाता है, इसके लिए इसको लिखते हैं वीबीटी। देखिए, वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत जो था, पहली बात तो ये दिया किसने था, तो इसके दो वैज्ञानिक थे, हाइटलर और लंदन। देखो, वैसे तो अगर बात करें अपन, तो इसमें और लुईस के सिद्धांत में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि लुईस ने जो सिद्धांत दिया था वो तो कब दिया था, 1916 में, और ये जो वीबीटी आया था ये कब आया था, 1927 में। ठीक है, लेकिन यहां पर इसने क्या किया, हाइड्रोजन के जो अणु थे उसको समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का प्रयोग किया। और क्वांटम मैकेनिक्स का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि पहले 1916 तक ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्रण गति। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उसका चक्रण प्लस हाफ, दूसरा उल्टा बढ़ते हैं तो उसका माइनस हाफ, इस चीज का पता नहीं था। लेकिन इन्होंने जब सिद्धांत दिया तो इस चीज का पता चल चुका था। तो क्या लिख सकते हैं, हाइटलर और लंदन ने दिया था। ठीक है, इसके अनुसार क्या कहते हैं, देखो इन्होंने किसको समझाया था, हाइड्रोजन के अणु को। ठीक है, हाइड्रोजन के अणु के निर्माण को क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी द्वारा निम्न प्रकार समझाया। निम्न प्रकार समझाया। कैसे समझाया, इसने कहा पहले हाइड्रोजन का अणु जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से। अपन इसको नाम दे देते हैं, इसको ए और इसको बी, अलग अलग नहीं है, दोनों एकदम सेम टू सेम है। तो क्या कहेंगे कि पहले एच और ए बी क्या होते हैं, एच ए तथा एच बी पहले अनंत दूरी पर रहते हैं, अनंत दूरी पर स्थित होते हैं, अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। अतः यह परमाणुओं के रूप में पाए जाते हैं। अतः यह परमाणुओं के रूप में पाए जाते हैं। परंतु जब ये परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, तो इनके मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगने लगते हैं। अब क्या कहेंगे, यदि दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण बलों का मान, प्रतिकर्षण से अधिक हो जाता है, प्रतिकर्षण बलों से
अधिक हो जाता है, अधिक होता है, तभी ये अणु का निर्माण करते हैं, तभी ये अणु का निर्माण करते हैं, तभी ये अणु का निर्माण करते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। क्योंकि अगर प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो ये एक दूसरे के पास ही नहीं आएंगे, जिससे अणु बनेगा ही नहीं। जैसे अपन ने इसको समझाते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोजन होता है, इसके पास में ये अणु लिया अपन ने, हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ क्या होता है, 1s1, तो अपन ने कहा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए ये तो इसका क्या है, नाभिक, इसके नाभिक को नाम दे देते हैं क्या, Na, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, इसको नाम दे देते हैं Ea, ओके। अब देखिए अगर अपन बात करें इसकी, तो अपन ने कहा ये कौन सा है, Ha, नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, माइनस, दोनों के बीच में केवल और केवल क्या लगता है, आकर्षण बल, सही है। ऐसा ही क्या ले लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं अपन ने, सेम ही है, तो अपन ने कहा ये भी हाइड्रोजन ही है, तो अपन ने कहा एक हाइड्रोजन का परमाणु और है, अनंत दूरी पर है ये, तो अपन ने कहा यहां पर ये हाइड्रोजन का परमाणु है, तो अपन ने कहा इसको भी बना देते हैं इस तरह से, तो अपन ने कहा यहां पर क्या है, ये दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु, तो अपन ने कहा ये हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन का क्या बना दिया, नाभिक, इस नाभिक का नाम दे दिया बी, इलेक्ट्रॉन का बी, सही है। अगर अपन बात करें इसकी, तो ये परमाणु क्या है, तो अपन ने कहा Hb, यहां पर भी इनके बीच में सिर्फ क्या लगेगा, आकर्षण, लेकिन दूरी क्या है, बहुत ज्यादा, दूरी ज्यादा होने के कारण ये परमाणुओं के रूपों में रहते, अणु नहीं बनते। लेकिन अब क्या करें, इनसे अणु बनाना है, यानी इनको मिलाकर और क्या बनाना है अपन ने, H2। तो देखो जब इनके बीच की दूरी घटेगी तो यहाँ नए आकर्षण प्रतिकर्षण लगेंगे, कैसे, तो अपन ने कहा पहले ये हाइड्रोजन था इधर, ये हाइड्रोजन था इस तरफ, ये क्या था, Na, ये क्या था, B था ना, ये Nb, ये Eb, ये Na और Ea। अब इन दोनों को मिलाना है, तो अपन ने कहा इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, कम। देखिए ये क्या है, नाभिक, किसका है, Na का, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन Ea का, दूरी कम हो गई अब इनके मध्य, तो अपन ने कहा पास पास है ये, तो ये क्या बन गया, Nb, ये क्या है, Eb। अब देखो आकर्षण बलों की बात करते हैं अपन, तो इसने कहा ये जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहा है, आकर्षण बल, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा है, माइनस, तो इस इलेक्ट्रॉन पर भी तो कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, यानी ये नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉन पर भी क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा, सही है। दूसरा देखो इस इलेक्ट्रॉन पर यह नाभिक क्या लगा रहा था, आकर्षण बल लगा रहा था, तो अब दूरी कम हो गई, तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर भी क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा, यानी दोनों के मध्य बल कौन सा लग रहा है, आकर्षण का। तो एक तरफ मैं लिख दूं यहां पर आकर्षण बल, देखो कौन कौन सा लग रहा है, तो अपन ने कहा Na के मध्य और Ea, क्यों, इस पे प्लस है इस पे माइनस है। दूसरा Na किस पर लगा रहा है, Eb पर, फिर Nb किस पर लगा रहा है, Ea पे, या अपन कह दें Nb किस पर लगा रहा है, Eb पर, सही है। लेकिन अब दूरी कम हो गई, तो देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, माइनस, नाभिक पे चार्ज कौन सा है, प्लस, इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगने लगेगा, प्रतिकर्षण, और नाभिक के मध्य भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल भी लग रहे हैं। तो आकर्षण बल बता दिए, तो अब लिख लेंगे इधर कौन से बल हैं, प्रतिकर्षण बल, कौन कौन से हैं, Na और Nab, Ea और Eb। तो क्या कहेंगे, अगर यहाँ पर आकर्षण बलों का मान क्या है, ज्यादा, तब तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, H2 का, यानी ये बन गया कौन सा अणु, हाइड्रोजन का। और अगर यहाँ पर प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो गया, ज्यादा, तो हाइड्रोजन के बंधे बंध नहीं बनेगा। ठीक है जी,
ये समझाया किसने? हिटलर और लंदन ने। कौन सा सिद्धांत दिया? संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है जी। एक चीज और देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत ने कहा कि सहसंयोजक बंध जो होते हैं उनमें हमेशा दिशात्मक लक्षण पाए जाते हैं। क्या कहता है? कि सहसंयोजक बंध दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, होते हैं। ठीक है, यानी दिशात्मक लक्षणों के गुणों की बात करें तो अपन ऐसे कह सकते हैं, दिशात्मक लक्षणों का क्रम, दिशात्मक लक्षणों का क्रम सबसे कम तो किस में होता है? एस, उससे ज्यादा किस में होता है? पी, उससे ज्यादा किस में होता है? डी में। कैसे पता? देखिए, अगर अपन बात करें कि यहां पर अणुओं का निर्माण होता है, वो किससे होता है? अतिव्यापन से होता है। तो क्या कहते हैं कि बंध का निर्माण हमेशा किस में होगा? अतिव्यापन से। तो क्या लिखेंगे? बंध का निर्माण कक्षकों के अतिव्यापन से होता है, अतिव्यापन से होता है, होता है। अतिव्यापन जितना अधिक होगा, अतिव्यापन जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, बंध उतना ही प्रबल बनता है, बंध उतना ही प्रबल बनता है, बनता है। तो देखो, सबसे कम प्रबल बंध किस में बनाते हैं? एस में। क्यों? क्योंकि एस जो होता है, देखिए एस कक्षक होता है कितना? हमेशा एक, और इसकी आकृति होती है हमेशा गोलाकार। ठीक है। दूसरा देखिए, फिर कौन होता है? पी कक्षक। पी कक्षक कितने होते हैं? 3। क्या कहते हैं इनको? एक को पी एक्स, एक को पी वाई, एक को पी जेड। इनकी आकृति जो होती है वो कैसे होती है? ऐसे डंबलाकार, एक पाली में प्लस, एक पाली में क्या पाया जाता है? माइनस। और अगर बात करें डी कक्षकों की तो अपन ने कहा डी कक्षक कितने होते हैं? 5। ठीक है। डी कक्षकों का नाम क्या होता है? वैसे तो आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी कक्षकों की आकृति कैसी होती है? द्विडंबलाकार होती है, यानी डंबल जैसी संरचनाएं कितनी होती हैं? 2। एक पूरी पाली में प्लस होता है, एक पूरी पाली में माइनस। ठीक है। तो क्या कर रहे थे अपन? दिशात्मक लक्षण। एस कक्षक गोलाकार होते हैं, अदिशात्मक होते हैं। एस से ज्यादा दिशात्मक लक्षण किसमें होते हैं? पी में। पी से ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? डी में। तो याद रखेंगे, अतिव्यापन जितना अधिक, यहां पर बंध उतना ही क्या बनता है? प्रबल प्रकृति का होता है। ठीक है। तो ये किसने बताया कि सहसंयोजक बंध होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी पाई जाती है? दिशात्मक प्रकृति होती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने इस यूनिट के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे टॉपिक की, और वो जो टॉपिक है उसका नाम है संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, संकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, संकरण से क्या दी जाती है किसी की भी ज्यामिति, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, संकरण। हर साल यहां से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि पूछा ही जाता है। तो क्या पढ़ना अपन को? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, संकरण की बात करेंगे अपन। संकरण क्या होता है पहले तो देखिए, तो अपन ने कहा संकरण को किसने समझाया था? पॉलिंग ने समझाया था। ठीक है। संकरण को किसने दिया था? पॉलिंग ने। पॉलिंग ने क्या कहा कि किसी परमाणु में उपस्थित
विभिन्न कक्षक आपस में मिश्रित होकर नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, इसे संकरण कहा जाता है, इसे संकरण कहा जाता है। तो इसने क्या कहा, कोई भी परमाणु है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कक्षक, और ये कक्षक जब अपन अतिव्यापन करते हैं यानी आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर नए कक्षकों का निर्माण कर देते हैं, ये क्या कहलाता है, संकरण। अब एक चीज और देखिए, संकरण की अगर अपन बात करें तो एक लाइन लिखते हैं यहां पर कि संकरण सदैव एक ही परमाणु का निकाला जाता है, एक ही परमाणु का निकाला जाता है, एक ही परमाणु का निकाला जाता है, क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणुओं का निर्माण हो जाता है, अणुओं का निर्माण हो जाता है, जिसके लिए एमओटी पढ़ी जाती है, जिसके लिए अणु कक्षक सिद्धांत पढ़ा जाता है, जिसके लिए अणु कक्षक सिद्धांत एमओटी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अपन को अणुओं के लिए नहीं पढ़ना है फिलहाल, तो किसके लिए पढ़ना है, परमाणुओं के लिए। तो अब अपन बात करते हैं कि किसी का भी संकरण निकालते हैं तो संकरण के कुछ क्या होते हैं, नियम। तो देखिए अपना टॉपिक है अब संकरण किसे कहते हैं, ये पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे संकरण के नियम। देखिए संकरण के नियम किस प्रकार हैं। सबसे पहला देखिए, पहले अगर अपन बात करें तो अपन कहेंगे संकरण की अगर है तो अपन ने कहा सबसे पहले संकरण में जो आता है उसमें क्या कहते हैं कि संकरण हमेशा किसका निकाला जाता है, एक ही परमाणु का निकाला जाता है। तो ये बात अपन पढ़ चुके हैं, फिर एक बार लिख देते हैं कि संकरण हमेशा परमाणु का निकाला जाता है। संकरण सदैव परमाणु का ज्ञात किया जाता है, एक परमाणु का निकाला जाता है, ठीक है। अब इस परमाणु में क्या होंगे, बहुत सारे कक्षक, तो क्या कहेंगे, संकरण में भाग लेने वाले, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक, देखो कक्षक कौन कौन से हो सकते हैं, एस, पी और डी, सबकी आकृति क्या होती है, अलग अलग। तो क्या कहते हैं, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक विभिन्न आकृति परंतु तथा लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए, तथा लगभग
समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए, होने चाहिए। कैसे? देखो, कोई परमाणु है, उसमें 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ऐसे हो सकते हैं। तो अपन ने कहा s और p भाग लेते हैं तो संकरण हो जाता है क्या? sp। ठीक है, तो लगभग ऊर्जा क्या होनी चाहिए? समान। जैसे 2s और 2p हो गया, या 3s और 2p हो गया। ऐसे नहीं कि 2 का तो s काम में ले लिया और 4 का क्या ले लिया? p। अब देखो, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नाभिक से दूरी बढ़ रही है, नाभिक से दूरी बढ़ रही है तो इनकी ऊर्जा भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इनकी ऊर्जा लगभग क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो ये आपस में क्या कर सकते हैं? अतिव्यापन या संकरण में भाग ले सकते हैं। अगर ऊर्जा में अंतर क्या हो गया है? ज्यादा, तो फिर ये आपस में अतिव्यापन नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं? आकृति देखो, एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार। और डी कक्षक की आकृति कैसी होती है? द्विडंबलाकार। तो आकृति जो है वो तो सेम नहीं हो सकती, तो ऊर्जा क्या होनी चाहिए? सेम। लेकिन अब एक खास बात देखो, जैसे इन्होंने भाग लिया संकरण में, इनके मध्य क्या होगा? अतिव्यापन। अब अतिव्यापन से क्या बनेंगे? कक्षक। तो देखो क्या कहते हैं, संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। जैसे 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 2 बनेंगे, 3 भाग ले रहे हैं तो 3 बनेंगे, 4 भाग ले रहे हैं तो 4 बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या कहा? जितने कक्षक भाग लेंगे उनसे क्या बन जाएंगे? संकरित कक्षक, नए कक्षक बन गए। देखो, पहले कक्षकों की ऊर्जा समान थी लेकिन आकृति नहीं। अब क्या कहेंगे? ऊर्जा भी क्या थी? लगभग समान। अब क्या कहेंगे? नए जो कक्षक बनते हैं उनकी ऊर्जा और उनकी आकृति बिल्कुल क्या हो जाती है? समान। तो नेक्स्ट क्या है? संकरित कक्षकों की ऊर्जा तथा आकृति बिल्कुल समान पाई जाती है, बिल्कुल समान पाई जाती है, समान पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इनका। जैसे देखिए, एक क्या ले रहा है? एस कक्षक भाग ले रहा है, तो एस कक्षक कैसा होगा? गोलाकार। सही है। एक कौन भाग ले रहा है? तो अपन ने कहा पी कक्षक भाग ले रहा है। अब पी कक्षक की आकृति कैसी होगी? ऐसे डंबलाकार, एक में प्लस और एक में माइनस। अब ये क्या करेंगे आपस में? अतिव्यापन। तो अपन ने कहा अतिव्यापन से क्या बनाएंगे? नए कक्षकों का निर्माण होगा। अब कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 2, एक एस और एक पी। तो अपन ने कहा एस और पी ने भाग लिया तो नए कक्षक बनेंगे, उनको बोलेंगे एस पी। लेकिन दोनों में जब अतिव्यापन होगा तो अतिव्यापन कैसे होगा? देखो, ये ऐसे झुक जाएगा, प्लस प्लस के तरफ जाएगा, तब तो बंद बनेगा। अगर ये ऐसे झुक गया तो इधर प्लस और इधर क्या आ गया? माइनस। अब बंद नहीं बनेगा। तो एमओटी में पढ़ते हैं ना बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो जब बंद बनता है उसको तो बोलते हैं बॉन्डिंग, जब बंद नहीं बनता तो क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग। बंद कब बनता है? जब इन पालियों में चिन्ह एक जैसे होने चाहिए। तो देखो, 2 कक्षक बनेंगे, दोनों की आकृति भी सेम होगी, दोनों की ऊर्जा भी समान। तो नए जो कक्षक हैं वो ऐसे बनेंगे। एक तो ये बन गया, ठीक है, दूसरा कक्षक ये बनेगा। ओके, ये जो है ये कक्षक क्या कहलाते हैं? एसपी।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अपन ने कहा यहां पर एक तो ले लिया क्या, एस कक्षक, ठीक है। एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, तो मैंने ये बना दिया गोलाकार आकृति का एस कक्षक। अब की बार पी कक्षक कितने भाग ले रहे हैं, 2, तो मैंने कहा 2 क्या बना दिए, पी कक्षक। कोई से भी पी कक्षक हो सकते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ये तीनों मिलकर अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं, तो देखो टोटल कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो अपन ने कहा 3 हो गई, तो नए कक्षक भी कितने बनेंगे, 3। लेकिन तीनों की आकृति और त्रिज्या, आकृति और ऊर्जा दोनों क्या होंगी, समान। तो ये किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, देखिए यहां पर ये जो है इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है ये कौन सा संकरण है, sp2 संकरण, ठीक है। एक पॉइंट अभी पढ़ेंगे अपन कि जब संकरण हो जाता है, नए कक्षक बनते हैं, तो ये जो पालियां हैं ये हमेशा एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करती है, जिससे प्रतिकर्षण का मान क्या लग सके, कम। जैसे यहाँ 2 ही पालियां थी, टोटल कोण कितने का, 360 में भाग दिया 2 का, तो कैसे व्यवस्थित हो जाती है, एक दूसरे से अधिकतम दूरी कितने की। तो अपन ने कहा इनकी अगर आकृति की बात करें तब तो ये आकृति कौन सी आ जाती है, रेखीय, या इस आकृति को क्या कहा जाता है, लीनियर आकृति। और बंद कोण जो होता है यहाँ पर ये कितने डिग्री का आता है, 180 का। इसकी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर इन आकृतियों को अपन मिला दें तो यहाँ पर आकृति जो आती है इसको आकृति का नाम होता है त्रिकोणीय समतलीय आकृति, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर आकृति, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 360 में भाग दे देगा 3 का, यानी बंद जो कोण आते हैं इनके मध्य वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री, यानी 3 है, तीनों इस तरह से दूर दूर रहते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण क्या लगना चाहिए, कम से कम, ठीक है। अब जैसे 4 हो जाएंगे, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं। तो अपन ने कहा जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके अंदर पालियां भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बंद कोण घटते जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ चल रहे थे अपन, तो अपन ने कहा 4 पढ़ लिए। पहला संकरण परमाणु का निकाला जाता है, दूसरा संकरण के अंदर क्या लेते हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं, तीसरा जितने कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में क्या बन जाते हैं, नए संकरित कक्षक। फिर क्या पढ़ा, नए संकरित कक्षक बनते हैं उनकी ऊर्जा और आकृति बिल्कुल क्या हो जाती है, समान हो जाती है। यहां तक पढ़ लिया। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 5th पॉइंट। देखिए 5th की अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं कि संकरण जो होता है उसके अंदर हमेशा कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। तो क्या कहेंगे, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं। अतः किसी परमाणु के खाली कक्षक, खाली या रिक्त कक्षक, पूर्ण भरे हुए कक्षक, पूर्ण भरे हुए कक्षक या तथा अपूर्ण कक्षक, अपूर्ण कक्षक सभी भाग ले सकते हैं, सभी संकरण में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहेंगे अपन यहां पर, भाग सिर्फ कौन लेंगे, कक्षक, इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉनों का रोल होता है बंद बनाने में। कैसे, यही लिख देती हूं मैं, क्या कि अगर अपने पास में खाली कक्षक हैं किसी परमाणु के, रिक्त कक्षक तथा पूर्ण भरे हुए कक्षक, पूर्ण भरे हुए कक्षक उपसय संयोजक बंध बनाते हैं, उपसय संयोजक
बंद बनाते हैं, बंद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एक के पास है नहीं, एक के पास ज्यादा है, ज्यादा वाले इसको दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं तो वो बंद कौन सा कहलाता है? उपसहज संयोजक। आंशिक या अपूर्ण है तो क्या कहेंगे? आंशिक भरे हुए कक्षक। आंशिक भरे हुए कक्षक सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। कैसे? आधे आधे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तो बंध कौन सा बन जाएगा? सहसंयोजक। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है वो भाग नहीं लेते, कौन भाग लेते हैं? कक्षक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन क्या कहेंगे यहां पर कि छठा पॉइंट लिखते हैं कि किसी भी परमाणु का संकरण कभी भी निश्चित नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? किसी भी परमाणु का, किसी भी परमाणु का संकरण कभी निश्चित नहीं होता है, कभी निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। क्या कहते हैं? इसका मान, इसका मान परमाणु के वातावरण पर निर्भर करता है, परमाणु के वातावरण पर निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन का लेते हैं, एक लिया CH3, एक एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक लिया अपन ने CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और कहा सब में संकरण निकालना है कार्बन का। तो देखो यहां पर कार्बन परमाणु ने कितने बंध बना रखे हैं? 3 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से, 4। तो यहां पर संकरण हो जाता है sp3, 3p और 1 s यानी 4। यहां पे देखिए इनकी अगर अपन बात करें तो कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बना रखा है? डबल बॉन्ड। यहां पर कौन से बॉन्ड गिनते हैं? सिर्फ सिग्मा। तो डबल में पहला क्या होता है? सिग्मा, दूसरा पाई, तो 1 और 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बंध बनाता है। टोटल कितने हो गए? 3। 3 का मतलब संकरण हो जाएगा sp2, 1 s और 2 p। यहां कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं? सिग्मा। तो पहला सिग्मा, 2 तो पाई है और 1 किसके साथ बना रखा है? हाइड्रोजन के साथ में। तो यहां पर कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? sp, 1 s और 1 p। तो देखो तीनों में क्या है? कार्बन, लेकिन तीनों ही जगह कार्बन का संकरण क्या है? अलग अलग। एक जगह कौन सा है? sp2, एक जगह कौन सा है? sp3, एक जगह कौन सा है? sp। यानी कभी भी किसी परमाणु का संकरण होता है वो एक निश्चित मान नहीं होता, हर एक परमाणु के साथ जुड़े हुए परमाणुओं से निर्भर करता है कि उसका संकरण कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो अपन ने कहा अब अपने पास में आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहते हैं? संकरण हो गया, अब संकरित कक्षक बनेंगे। तो क्या कहेंगे कि संकरित कक्षक, संकरित कक्षक सदैव सदैव एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं या व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, जिससे इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम लगे, इनके मध्य प्रतिकर्षण का मान मिनिमम या लिख दें न्यूनतम हो सके, न्यूनतम हो सके।
ठीक है, देखो एक परमाणु होता है, उसमें 3 टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो अपन कहें प्रतिकर्षण का क्रम, प्रतिकर्षण का क्रम कैसे आता है? देखो अगर किसी में इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे तो वो किसके रूप में पाए जाएंगे? लोन पेयर। तो ध्यान रखेंगे हमेशा लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण क्या लगता है? सबसे ज्यादा। फिर कौन आता है? बॉन्ड पेयर, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य भाग लगता है, और सबसे कम किस में लगता है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं इसमें, जैसे देखिए H2O की लेते हैं। अभी आप समझेंगे H2O की आकृति कैसे होती है। एक बार तो मैं डायरेक्ट बना देती हूँ। देखिए H2O के अंदर ऑक्सीजन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। 2 तो बंध बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का एक अणु है, इलेक्ट्रॉन है सॉरी, वो एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बंध बना रहा है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन से क्या बना रहा है? बंध। यानी ये यहाँ पर क्या है? बॉन्ड पेयर है। ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब ऑक्सीजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 2 तो काम आ गए, बाकी के 4 क्या होते हैं? लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। लोन पेयर के रूप में कैसे? ये खाली बैठे रहते हैं, इनके पास में ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते। तो देखो यहां अगर अपन बात करें तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण है वो क्या लगेगा? सबसे ज्यादा। तो ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण लगाएंगे तो ये इधर आएंगे। अब ये इधर आएंगे तो बताओ यहां प्रतिकर्षण का मान कौन सा है? तो ये लोन पेयर है, और ये कौन सा लग रहा है? बॉन्ड पेयर है। ये भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है। और अब अगर अपन बात करें इन दोनों के मध्य, तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, इसलिए इनके मध्य प्रतिकर्षण कौन सा है? तो अपन ने कहा यहां तो है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर वाला। यहां अगर अपन बात करें तो प्रतिकर्षण कौन सा लग रहा है? तो अपन ने कहा एक तो लोन पेयर है, एक क्या है? बॉन्ड पेयर। ऐसे इधर लोन पेयर है और एक क्या है? बॉन्ड पेयर है। और अब अगर अपन बात करें सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण की, तो यहां लगेगा लोन पेयर और लोन पेयर। तो देखो इनके मध्य प्रतिकर्षण क्या लगता है? सबसे ज्यादा। फिर ये, और सबसे कम किसके मध्य लगता है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य लगता है। ठीक है, तो यहां पर ये बताया अपन को। तो ये क्या है अपने पास में? संकरण। और अगर अपन बात करें यहां पर संकरण की, तो एक चीज ध्यान रखेंगे अपन, क्या? तो मैं आपको अलग से लिख देती हूँ, ये चीज नोट डाल के लिख देंगे अपन। क्या लिखेंगे? कि संकरण जो होती है वो केवल काल्पनिक अवधारणा होती है। क्या लिखेंगे? संकरण एक काल्पनिक अवधारणा होती है। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा होती है, जिसका प्रयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझने में किया जाता है। प्रायोगिक तथ्यों को समझने में किया जाता है। ठीक है, तो आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते कि ये आकृति अगर अपन ने बना दी तो ये सही है। ये तो क्या है? सिर्फ समझाने के लिए क्या करती है? सहायता करती है। ये कोई वास्तविक घटना नहीं होती है, यानी ये सिर्फ एक कैसी अवधारणा है? काल्पनिक अवधारणा है, जिसका प्रयोग अपन किसके लिए कर लेते हैं? बहुत सारी चीजों को समझने में। ठीक है, तो संकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन अलग अलग क्या दे देता है अपन को? अणु, और पूछ लिया जाता है इस अणु का क्या बताओ? संकरण। संकरण से ही क्या डिसाइड होती है? अणु की ज्यामिति डिसाइड होती है। तो कैसे डिसाइड होती है इसके बारे में अपन बात करेंगे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले संकरण है। तो संकरण अपन ने क्या कहा? एक ही परमाणु के अलग अलग कक्षक आपस में मिल जाते हैं और क्या कर लेते हैं? तो अपन ने कहा ये
संकरण अतिव्यापन करते हैं और नए संकरित कक्षकों का निर्माण कर देते हैं। ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? संकरण। संकरण के कुछ नियम हैं। पहला, संकरण हमेशा सिर्फ किसका निकाला जाता है? एक परमाणु का। अगर एक से ज्यादा जुड़ गए तो फिर वो क्या बन जाएगी? अणु। अणु के लिए पढ़ेंगे अपन एमओटी, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं अपन, आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। दूसरा, इसमें क्या कहते हैं, किसी भी परमाणु के लिए इसका मान कोई निश्चित नहीं है। परमाणु के साथ जुड़ने वाले अन्य परमाणु बदल गए तो संकरण भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। फिर क्या कहेंगे? संकरण में भाग कौन लेता है? तो अपन ने कहा कक्षक भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग क्या होनी चाहिए? समान। जैसे ही भाग लेंगे नए कक्षक बनेंगे, लेकिन नए संकरित कक्षकों की ऊर्जा भी सेम हो जाएगी, आकृति भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या कहेंगे? कितने संकरित कक्षक बनते हैं? तो अपन ने कहा संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संख्या में क्या बनते हैं? हमेशा नए कक्षकों का निर्माण होता है। नए कक्षक जब बनते हैं तो ये हमेशा एक दूसरे से दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं ताकि प्रतिकर्षण जो है उसका मान हमेशा क्या लग सके? कम से कम लग सके। ठीक है। इसके बाद में अपन ने एक और पढ़ा कि संकरण जो होते हैं उसमें हमेशा भाग कौन लेते हैं? कक्षक लेते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है उनका कोई भी योगदान नहीं होता। तो अगर किसी के परमाणु के पास में क्या है? ऐसे कक्षक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पूरे भरे हुए हैं, तो उनको बोलेंगे पूर्ण पूरित कक्षक। आधे भरे हुए हैं तो आंशिक कक्षक, और खाली कक्षक हैं तो सभी प्रकार के जो कक्षक हैं वो क्या कर सकते हैं? संकरण में भाग ले सकते हैं। कोई भी कक्षक है वो आपस में अतिव्यापन कर सकता है। बस डिपेंड में करेगा किस पर? बंध में फर्क पड़ जाएगा कि बंध कौन सा बनेगा। जैसे कहीं पर उपसहसंयोजक बंध बनेगा, कहीं पर कौन से बंध बनेंगे? सहसंयोजक। तो अपना जो मेन टॉपिक है वो तो क्या रहेगा? सहसंयोजक बंध। अब पढ़ेंगे अपन संकरण के प्रकार कितने होते हैं। अलग अलग प्रकार के संकरण होते हैं और उनसे अपन समझाएंगे अणुओं की ज्यामितियां। तो इसके लिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।